योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। साधना की शर्तें। श्री माता जी शिष्यों के साथ इन मानसिक समस्याओं पर वाद विवाद नहीं करती। इन चीजों में बुद्धि के द्वारा सामंजस्य बैठाने की चेष्टा करना एकदम निरर्थक है, क्योंकि दो वस्तुएं हैं। एक अज्ञान जिससे कि संघर्ष और सामंजस्य उत्पन्न होता है, एक अज्ञान जिससे कि संघर्ष और असामंजस्य उत्पन्न होता है, तथा गुप्त ज्योति एकत्व आनंद और सामंजस्य ये दूसरी है। बुद्धि का संबंध अज्ञान के साथ है। जब मनुष्य एक अधिक अच्छी चेतना को प्राप्त कर देता है, केवल तभी वह ज्योति आनंद और एकत्व के अंदर निवास कर सकता है और बाहरी सामंजस्य तथा संघर्ष से अछूता रह सकता है। अतएव चेतना का परिवर्तन ही वह एकमात्र वस्तु है जिसका कोई मूल्य है। बुद्धि के द्वारा सामंजस्य बैठाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। माता जी क्या कहे? माता जी क्या कहती है? शिष्यों से कहती है, देखो अज्ञान संघर्ष और असामंजस्य उत्पन्न करता है। मनुष्यों के अंदर इस वक्त क्या है? अज्ञान के साथ उनकी बुद्धि एक है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो कैसा ज्ञान है? उल्टा पटा ज्ञान है। और ज्ञान का संबंध किससे है? तो गुप्त ज्योति एकत्व और आनंद के साथ। ज्ञान कब होता है तुमको? ज्ञान है अनुभव का ज्ञान। तुम जब भगवान का स्मरण करते हो, हमेशा भगवान को चाहते हो और भगवान को मिलने के लिए शांत और स्थिर बने रहते हो, जिसको हम ध्यान कहते हैं, तब वो प्रकट होता है, तब तुमको उसका ज्ञान होता है। उससे क्या? ज्योति एकत्व और आनंद और सामंजस्य पैदा होता है। बुद्धि का संबंध अध्ययन के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं है। जब स्थिर और शांत होते हैं और ज्ञान की प्रतीक्षा करते हैं भगवान की, तो भगवान ज्ञान देते हैं, प्रकट होते हैं, तो तुमको ज्ञान का संबंध आता है। जब ऐसा होने के जब ऐसी क्रिया है, ऐसी बात है, तुम्हारे वाद विवाद करने में क्या होता? ये बात, तो छोटा बच्चा है, उसको दिए की शिक्षण तुम दे रहे, फिर बुद्धि विकसित नहीं है, तो उसको कितना भी वाद विवाद करके तुम ये पढ़ो वो पढ़ो बोलेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती से रोएगा, नहीं तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। उसका संबंध अज्ञान के साथ है बच्चे, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई। तो विकसित होने के लिए भगवान शांत रह के भगवान का स्मरण करना, उसके बाद ही आपको बराबर उसका अंदर अनुभव होता है, इतना आनंद और ज्योति और एकत्व का आनंद आता है। जब तुम समझ जाओगे ये चीज ऐसी है। बहुत से लोग इसको नहीं समझने के कारण भगवान है कि नहीं, भगवान है तो कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है, सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं, ऐसे कुछ भी उत्पटांग प्रश्न है उनके। पहले तो उसको देखना है, तो सामने से होना, उसके साथ एकत्व करना है, इसलिए तो बहुत स्थिर और शांत मन होना। और ये नहीं है तो कुछ नहीं होता बोलते माता जी। इसे इसको पहले स्मरण करो, पहले भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को चाहो, तो क्या होता? भगवान के साथ संबंध आएगा। तो संबंध आना जरा कठिन है। श्री माता जी की सतत उपस्थिति अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। क्या बताया? श्री माता जी है जगन माता, वो अपने अंदर हमेशा प्रवेश होना, अपने को मिलना। तो कैसे होते? क्या बताते हो? अभ्यास के द्वारा। तो हमेशा अपने अंदर भगवान है, अपने श्वासों को चला रहा है, अपने को नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब उसी के लक्षण है। जो जीवात्मा अपने अंदर है वो जीव ब्रह्मचारी नहीं है। ये बातें कई बार अपन को उपनिषद में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब करते, लेकिन उसको पाते नहीं, जीवात्मा को पाता नहीं कोई। ये बहुत आश्चर्य की बात है। याद रखो, अपने पास ही नदी के सब क्रिया चल रही, लेकिन पाता नहीं मनुष्य। क्यों नहीं पाता? अभ्यास कम है, अभ्यास नहीं करता, उसको उधर का ध्यान नहीं है उसको, इसे वो पाता नहीं। इसे यादव को माता ही बोलते, श्री माता की सतत उपस्थिति अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए भागवत कृपा बहुत आवश्यक है। क्या बताए? साधना में
अपने को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होना, बहु भागवत कृपा बहुत आवश्यक है। परंतु अभ्यास ही वह चीज है जो कृपा शक्ति के अवतरण के लिए उपयुक्त अवस्था प्रस्तुत करती है। अभ्यास क्या होता है, वो अवस्था प्रस्तुत करती है जो भगवान को मिलने की, जिससे भगवान मिल सकता है। शांत और स्थिर रहो, उसकी प्रतीक्षा करो भगवान। एक ही बात है, हर जगह शांत और स्थिर रहे। तो बहुत बार इस अक्षर कैसा देखना चाहते हो, बीच में साधना बना बहुत बड़ा है ना, मोटा, उससे तुम देखे हो बाहर एक अक्षर भी तुमको मोटा है। इससे तुम बहुत शांत और स्थिर एकाग्र होने के बाद ही वो प्रभु कैसे अंदर है जीवात्मा के रूप में और सबके अंदर कैसा है, पहले अपने अंदर अनुभव करोगे, बाद में सब में कैसा है उसको अनुभव करोगे। लेकिन कब करोगे, जब प्रतीक्षा करोगे सच्चे दिल से शांति के साथ उसका ध्यान करोगे, तब तुम कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जैसी तुम्हारी तड़प है, जैसी तुम्हें प्रतीक्षा जो पवित्र है, स्थिर है, शांत है, तो जल्दी का जल्दी एक दो चार दिन में उसको अनुभव कर लेते हो। यह है रास्ता उनका। उनके रास्ते में ये चीज नहीं है कि बड़े बड़े अच्छे बातें बोलना, सात्विकता से जीवन व्यतीत करना, वो तो बाहरी चीज है। वो कितना भी दान धर्म करो, सात्विक करो, कितना भी तुम ठीक रहो, बाहर की चीज मानते थे हिंदू। असल चीज क्या है उनकी, पहले अपने जीवात्मा को प्राप्त करना, वो हर जन्म का अपना संगी साथी है, उसके द्वारा अपने शरीर प्राण में रूपांतर लाना, परिवर्तन लाना, उसमें विलीन होना नहीं। आज तक बहुत से करोड़ों लोगों के महात्माओं के उद्देश्य है कि ब्रह्म मिलने के बाद, ब्रह्म या भगवान मिलने के बाद, वो ब्रह्म बोलते हैं ज्ञानी लोग, भक्त भगवान बोलता है, लेकिन न्यायाधीश कर्म करने वाला बोलता है। तो एक ही बात है, वो एक ही शक्ति है, उसके अंदर विलीन हो जाना चाहते थे। कैसे? करोड़ों लोग आज तक भी तुम सुनो, किसी मार्ग में भी जाओ, वो यही बताती कि भगवान को पाना, उसमें विलीन हो जाना, उससे एक हो जाने का मतलब अपने आप को खो देना, पूरी तरीके से जीवन से हट जाना, फिर जन्म नहीं लेना, उसके अंदर विलीन हो जाना। तो ये नहीं सोचते कि विलीन होना क्यों, उसके अंदर से तो हम आए, उसके हम अंश है, तो विलीन क्यों होना, ये उनके दिमाग में कभी प्रश्न नहीं उठता। समझे क्या नहीं, इसको याद रखो। अब श्रीरंदो क्या चाहते हैं, विलीन नहीं होना, बल्कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते क्या हमसे, वो पूछना, उसके साथ उसके इरादे के साथ एकता है, उसका मंशा क्या भगवान का, उसके साथ एकता रखना, उसके लिए उसको कृपा मांगना, दया मांगना, और उसके साथ एकता रखते, तादाद में रखते, तादाद में एक रहना। एक कैसा देखो, अब कैसा समझाओ, तुम शक्कर के साथ एक होना, बोलो तो क्या चीज, शक्कर देखेंगे तो हाथ में पकड़ेंगे, जेब में डालेंगे, लेकिन ये सब करेंगे, देखो वो एकता नहीं। तुम शक्कर को खा जाओ, जब शक्कर का गुण क्या है वो अनुभव करो, तुम बोलोगे शक्कर मीठा है, शक्कर कैसा है। जब ये नहीं बोलते सुफीर है, वो हर जगह पर बनता है, तो वर्णन ऐसा नहीं करेंगे, शक्कर कैसा है जी, कहा में था, वो छोड़ो, शक्कर मीठा है। ऐसे श्रीरंदों का कहना क्या, भगवान यानी क्या, भगवान है ना एक वस्तु, क्या है उसको अनुभव करो, अनुभव करके भगवान से ये बोलो, भगवान तुम हमको पैदा क्यों, तुम्हारे अंदर हम थे, तुम अलग करके हमको अहम में डाले हो, तीन गुण की माया पैदा करी, उसके अंदर हम घूम रहे हैं, तो ये घूमना हमारा बराबर है क्या, समझा। ये घूमते वक्त तुम कर सकते, और अजीब बात तुमको सुनाता मैं, तुम पाप कर रहे, पुण्य कर रहे, सब करते होती, तुम ऐसे ही 1 घंटा आधा घंटा सुबह आधा शाम को रोज बैठ के शांत होने की प्रतीक्षा, बिल्कुल शांत, इधर भी दिल दौड़ना, और भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के चला रहा, तुम्हारा जैसा दुनिया चलाता है बहुत बड़ा भगवान, ऐसा समझो, ऐसा समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा भगवान दुनिया चला, छोटा भगवान जीवात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर प्राण मन को चलाता है, तुमको नींद में डालता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, जिंदगी देता है तुमको, जब उसका टाइम हुआ चले जाता है, दूसरा शरीर लेता है, दूसरा शरीर नहीं लेता, ऐसा नहीं, वो कौन है, वो नहीं मानता है, लेकिन दूसरा शरीर लेता है। ऐसे करोड़ों शरीर आज तक लेते हैं, पूरे आगे भी देगा, उसको तुम बंद करना चाहते, लेकिन ये नहीं समझते ऐसे करोड़ शरीर उसने क्यों दिया, वो कहा है, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, जहाँ जीवात्मा है वही परमात्मा बैठा हुआ, उसका मालिक वही उसी के पास।
ये बहुत गुहे, बहुत उल्लास की बात है। गुहे सब इस बात को जानने के लिए तुमको भगवान ये नहीं बोले मेरे लिए दौलत खर्च हो, मेरे लिए बहुत भूखे मारो, लंगोटे डाल के फिर दीवानी के जैसा, बीवी बच्चों को छोड़ दो, ये संसार सब छोड़ दो, ये कोई जरूरत नहीं। सिर्फ तुम्हारे अंदर तड़प होना कि वो एक ऐसी चीज है जो मिलने के बाद सब ज्ञान होता, उसके मंशा के माफक अपन अपनी जिंदगी बनाना, ये इसलिए अंदर का योग। जब ये झगड़ा टूट गया ना, तो तुम हर जगह किसी भी जन्म दो, वो जिंदगी में कैसा जीना, शरीर को कैसा छोड़ना, शरीर लेना कैसा, और नहीं लेना है शरीर तो नहीं भी ले सकते, लेकिन तुम बिल्कुल स्वतंत्र बना देता है भगवान जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ मिलने की कोशिश करो। उसको ये मांगो मत धड़ाधड़, मेरे बच्चे होना, बाल बच्चे उदय धन होना, ये सब मूर्खता है बोलते हो। तुम जो जिस वस्तु में सुख है बोलते, वो तुम मांगना शुरू कर देते, वही भगवान को पसंद है। ये कभी नहीं पूछते भगवान को जिसमें मेरे को सुख है वो वस्तु क्या है भगवान, वो मेरे को बताओ, तुम है ना फिर मिलो, मुझे क्यों डाला गया जन्म में, मैं जी रहा हूँ ऐसे बुद्धि के द्वारा, अज्ञान में जी रहा हूँ। ज्ञान क्या चीज है, अगर आपको तुम है तो कहाँ है, क्यों नहीं मिलते, हमारा तुम्हारा संबंध क्यों टूट गया, ये बातों को अपने अंदर ढूंढो, सत्संग करो, अच्छी बातें कहने के लिए, अच्छी बातें समझने के लिए और बुद्धि को पवित्र बनाओ, फिर सत्संग करो, जल्दी समझ में आए। अब समझ में आने के बाद क्या करना है, समझ में आने के बाद वो काम करना है, अगर तुमको शौक है, नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन यहाँ कहा जाता है उनके पास कोई कीमत नहीं है बाकी चीजों में, वो बोलते भगवान को अगर पाना है, तुमको जहाँ भगवान जन्म को डाला वहीं रहो, फिर वही तुम्हारे भगवान है, तो अंदर पालो, और वो तुमसे क्या चाहता है वो करने लग जाओ। तुम अपनी चाह उसको मत बताओ, तुम अपनी चाह, तुम क्या चाहते हो, मेरे को डाले हो, मैं तो कैसा भी जी रहा हूँ, करोड़ों रुपये कमा के जी रहा हूँ, भीख मांग के जी रहा हूँ, उससे कुछ आता जाता है। तुम पहले बेफिक्र होके भगवान कर जाओ, तुम्हारे अंदर कोई आलोचनाएं विचार वगैरह नहीं आना, वो पहले तुम कर लो, कैसा कर लो, समझे कि त्याग से आता मनुष्य होता, त्याग ऊपर ऊपर करता, अंदर तो लटवा चुनते रहता, लोग क्या और मौत, वो काम का नहीं, वो उनके योग में वो नहीं है। इसे आप बताओ ना, देखो श्री माता जी बताते, तुम्हें भीतर जाना सीखना होगा, अंदर चले जाओ, शांत रहो, तुम अंदर लक्ष्य डाले शांत है, तो थोड़ी देर में तुमको पवित्रता है तुम्हारे अंदर, भगवान की तरफ है, तुमको ये महसूस होता है कि मैं अंदर चले जा रहा हूँ, बिल्कुल है। ये गीता गलत है क्या, गीता कल को बोली क्या जवान है क्या, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति, हृदय के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे पवित्र भावना के अंदर है, भावना स्थिर होते हुए अंदर तुमको मिलेगा, सारी बातें उसको तुम शरण जाओ, फिर वस्तु सही शरण गए, उसके साथ तुम्हारी एकता होती, तत्प्रसादात परमा शांति, और शांति मिलेगी जल्दी। तो शाश्वत स्थान कहाँ है तुम्हारा, तुम इसी जन्म में, इसी देह में, इसी जीवन में तुम शाश्वत स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते, साफ 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 बातें बताए, लेकिन अपने आंखें नहीं खुलते, भगवान की बातें समझना बहुत कठिन है, साफ साफ बताए उसके अंदर परमा शांति मिलेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा। तुम कहाँ ढूंढने जाते परमा शांति और शाश्वत स्थान, मरने के बाद फिर तो ब्रह्म में विलीन हो जाता, ब्रह्म में विलीन होने के बाद, विलीन होने का मतलब क्या है, तुम जीवन को खो दे रहा है, या श्रीअंदर के योग में क्या है, जीवन की परिपूर्णता, एक जन्म में 10 जीवन, भगवान को मिलने के बाद भगवान ने जीवन बनाया, ये सब बनाया, इसकी परिपूर्णता किस तरह से की जाती है, भगवान ये मेरे को तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, तुम विलीन करना चाहते कर लो, हो सकता है, तो भेजे क्यों, जब पहले तुम्हारे अंदर ही मैं था, मुझे बाहर निकाल के ये दुनिया ने ये शरीर कारण क्यों भेजे तीनों उनके माया, इसका हमको जवाब हो, इस जवाब को तुम लेके जो आदमी जीता है वही वीर साहस साधक है। क्या बोला, इस तीन गुण में रहते हुए भगवान की प्रेम भक्ति करके उसको प्राप्त कर लो अंदर, उसे पूछो कि माया में हम कैसा जीना, क्यों डाले माया में, कैसा जीना डाले तो ठीक करे, अब यहाँ जीने का ढंग बताओ, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे ढंग से जिएंगे। ये बात जब तक के साधक में नहीं आती, श्री अंदर का योग श्री गणेश से शुरू नहीं होता, तो हवा में लटकते रहेगा, कितना भी ऊंचा रहो, याद रखो उनका उद्देश्य, जब झगड़ा टूटेगा तुम्हारे और भगवान के बीच में, ब्रह्मा और जीव में तो क्या माया है, जब टूट जाएगी
इसलिए ये पता है तुम्हें भीतर जाना सीखना होगा। केवल बाह्य वस्तुओं में निवास करना बंद करना होगा। बाह्य वस्तुओं में निवास करना बंद करना होगा। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा मन बाहर के वस्तुओं में या बाहर के विचारों में, बाहर के कल्पनाओं में, बाहर के ज्ञान में ऐसा ढूंढ भागना नहीं। ऐसा आंख मिला के 2 बार भी 3 बार भगवान भाग जाता हो। मुझे बता बोलता मैं तो कौन मायका रहा है, हमारे पास लिखा अच्छी सिंधा 24 अक्षर बना, 24 अक्षर बोल तो 24 साल भागता उसका भी फिर रहता क्या कैसा क्या की समझा बताया। हमारा कम से कम 24 अक्षर नाम लो भगवान केशव नारायण वाला 10 गायत्री मंत्र चुपचाप बैठो और प्रतिष्ठा करो माता जी की जो गायत्री माता है जो सृष्टि को बनाए। महामंत्र कहा गया, बहुत तारीफ करते हमारे ब्राह्मण लोग, उसमें लेक्चर के लेक्चर ठोकते, लेकिन एक को भी उसको स्वप्न में भी नहीं आता हूँ, ना कुछ पूछो तो जवाब देता हूँ। ऐसा क्यों होता? ऐसा ये है कि ऊपर ऊपर चलते उसके साथ। उन्होंने यही चाहते हैं अपने मन की बातें पूरे होना। उसके जब वो माए बोलती पहले माए में फंसा, अब तेरे को इसमें सुख होना मन होता बच्चों के लिए बच्चा पैसा होना पैसा। जब उसका अनुष्ठान तुम करते हो थोड़ा कष्ट उठा के तो देने को सारे देती है, लेकिन तुमको उसका प्रभु जो परब्रह्म है वो नहीं बताएगी, उधर तुमको छोड़ेगी नहीं, इधर ही तुमको घुमाएगी। जब तुम प्रभु को भी शरण जाओगे, माँ को शरण जाओगे, मोह बंद कर दो, मेरे प्रभु से मिलाओ। तुम माता और पिता हो, हम जीने का ढंग बताओ, नहीं फंसना है तो क्यों फंस रहे? ये जब मूल प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब तुमको अंदर से अनुभव से मिलेगा। अनुभव से जब तुम जवाब लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जैसा महाभक्त कोई नहीं, बड़े महाभागी हो आप लोग, ऐसा समझो। इसके सिवाय एक चीज भी पीछे हटना नहीं चाहते। आज के विज्ञान के जमाने में बोलते ये विज्ञान सब पूर्ण अज्ञान है, समझे? जिसको तुम बड़े बड़े बातें मान दे ये सब अपना सर्वनाश करने के सामान बना के बैठे, ऐसे अज्ञानी लोग जम गया। कोई देर न इतने मनुष्य को मार डालना और बड़े बड़े देशों को निष्ठ नाबूद कर देना, कोई देर नहीं। ये कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञान बढ़ा लिया अपना आपस में, तो इसीलिए यूज करने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम अपने हाथ से अपने कुरान से अपने पाँव बराबर तोड़ लेंगे और कुछ काम के नहीं होकर बैठेंगे। इसको याद रखो। इसे अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाना और कैसा जीने का ढंग है वो सीखना, उसके साथ कुछ नहीं। इसलिए बताते कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी भारी बात क्या है? भगवान को पाना और उसकी इच्छा के अनुसार जीना। भीतर जाना सीखना होगा। केवल बाह्य वस्तुओं में ही निवास करना बंद करना होगा। मन को शांत कर दो और अपने अंदर होने वाली श्री माता की क्रिया के विषय में सज्ञान होने के लिए अभ्यास करो। तुम्हारे अंदर रात दिन माता जी काम कर रही है, विश्वजन जो है तो रात दिन काम कर। अगर तुम्हारे अंदर रात दिन नहीं काम करती तुम जिंदे नहीं रहते। हवा बंद होगा बहना, जिंदे नहीं रहेंगे। तुम्हारे अंदर हवाएं चलना बंद होगा, जिंदे नहीं रहेंगे। तुम खाली ऐसे ज्यादा लिख पढ़ के उड़ा सके, ये तो नेचर है, हवा चलना अंदर हवा जा, उसका कुछ मतलब नहीं। तुम आग्रह में ऐसे कहा जाए खाली ऐसी हवा कैसा चल नहीं चलेगा। इसलिए ये बताते सोचो अगर भगवान की जरूरत है, अपने अंदर होने वाली श्री माता की क्रिया के विषय में सज्ञान होने के लिए अभिक्षा करो। सज्ञान होने के लिए अभिक्षा करो यानी उसे अनुभव लेने के लिए। ज्ञान और सज्ञान, अनुभव। सज्ञान में अनुभव का ज्ञान। जैसा शक्कर खाए मीठा लगे, ऐसा माता की चेतना साथ अपनी चेतना एक कर दी, किस तरह से एक होने के बाद क्या मालूम होता, व्यापक होगा मालूम होता, एकदम आनंद आता है, शांति आती है, क्या उसमें मिलता है? वो बात को ढूंढना चाहिए, वो बात को स्थिर शांति से ढूंढना और वही जिंदगी जीने के लिए देखना चाहिए। आदमी को कभी उसके दिमाग में नहीं आती है बात, इसलिए हम लोग बोलते वो युग है और कोई कर सकता है तो कर लो। तुम अपना लाइफ को दिव्य बना सकते हो, ये बताया समझे ना। यदि वह अपने को किसी दिन आध्यात्मिक जीवन के योग्य बनाना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी प्राणिक चंचलता से बचना चाहिए। क्या बता रहे? अपने प्राणों में जो चंचलता है, तो चंचलता से उसको बच जाना चाहिए। जो काम करना हो
उसे शांत मन के साथ करना। जो भी काम हो, अपने घर का और इसका जो भी काम हो, कचेरी का कुछ हो, शांत मन से पूरा पूरा काम करना। काम में गलतियां नहीं रखना। काम में एक काम करे, दो काम छोड़ दे, तो गलतियां नहीं रखना। जो कुछ तुम करते भगवान से कर रहा हूँ समझो, पहली सीढ़ी है मुक्ति के लिए, भगवान के एक होने के लिए। ये सीढ़ी है पहले के बराबर तुम काम करो, लेकिन भगवान के लिए करो। उसे सबसे पहले अपनी प्राणी चंचलता से बचना चाहिए। जो काम करना हो उसे शांत मन के साथ करना, उसे भगवान की पूजा बना देना और अहंकार तथा प्राणी कामना से मुक्त होने की चेष्टा करना। बस यही अपने को तैयार करने का सबसे उत्तम उपाय है। क्या बताए तुमको? बताया क्या? अरे 2 लोटे पानी लो, गंगा जाके नहाओ, 10 फूल लाओ, 150 रुपये की मिठाई लाओ, उधर खुशबू होना। ये सामान बता रहे क्या श्रीरंग और माता जी? नहीं बता रहे, क्योंकि अपनी साधी बात नहीं करते, भगवान ने कहा साधी बात नहीं, सबसे बहुत बड़ी बात। सबसे बहुत बड़ी बात ये है, याद रखो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी मिठाई को लचाता नहीं, उत्पत्तियों को लचाता नहीं, उन्होंने तुम्हारे दिल में खोज करता है नहीं। तुम सच्चाई के साथ भगवान को चाहते या नहीं, ये प्रश्न है भगवान के साथ। हर कोई ये थाम हम प्रबंधते ताम सचे भजा में, वो होता कि मेरे को कैसा भजे वैसा प्राप्त हो। खाली ऊपर ऊपर मिठाई बताए, उन्होंने भी ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत पुस्तक का काम करता, उसमें मिलता नहीं कभी। सूरत नहीं बताएंगे आपने, मिलेगा नहीं। तुम बोले भगवान नहीं गुण है, वो सब बातें भूल जाओ। तुम्हारी बुद्धि के अंदर भगवान का गणित अगर मिल गया तो भगवान से बड़े बन गए। फिर आपने आप लोग बुद्धि में कभी किसी का भगवान का गणित ब्रह्म का आप तक नहीं मिला, ना मिलेगा। वो तो अनंत खेल करने वाला अनंत दाता है। और निर्गुण रहते सगुण रहता है, सगुण रहते निर्गुण रहता है, उसका बयान करना मुश्किल है। सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर सकता है आदमी जो शरणागत होता सही देश। जो शरणागति और भक्ति प्रेम नहीं है वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं होता। कितना भी मेडिटेशन करो, हठ योग करो, कुछ भी करो, शरीर सुंदर हो जाएगा, मन गायब हो जाएगा, आराम से पड़ जाएगा, जैसा नींद में जाता है। फिर उसका संकल्प रहता मैं 10 साल के बाद शरीर में आना, 10 साल के बाद उसकी चेतना शरीर में छोड़ दो। भगवान नहीं मिलेगा, याद रखना। भगवान किनको मिलते हैं? जो भगवान के दीवाना होता, भगवान से स्मरण करता, भगवान को मिलने का शौक रहता, जिसके अंदर तड़प है कि भगवान सबसे बहुत बड़ी चीज है, भगवान के अंदर सब कुछ ज्ञान है, भगवान ही सब कुछ दे सकता, भगवान ही सब कुछ समझा सकता है। और जो कुछ है भगवान, उसके बगैर पूरी दुनिया खाली, कुछ नहीं। उसका अस्तित्व अगर हट गया तो सब गया, उसके आधार पर सब कुछ है। ऐसा जब समझ के वो चलता है तब तुम समझ लो कि उन्हें भाग्यवान है और उसकी तैयारी हो रही है भगवान की ओर जाने। कहा मर जाना है क्या भगवान की ओर जाना? नहीं नहीं, यही इसी शरीर में, इसी देह में उसको प्राप्त कर। अर्जुन मर जाके भगवान को देखा क्या? पुरुषोत्तम का विराट स्वरूप मरने के बाद देखा या नहीं देखा? गीता पढ़ने वालों को पूछ लो, गीता में क्या यही देखा? भगवान से बातें क्या? भगवान पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके आते हैं, कभी योगी बन के आते हैं, कभी एक पत्नी एक बाणी बन के आते हैं, कभी खेल करते हैं। वो स्वतंत्र है, उसको कौन कह सकता है कि ऐसा क्यों ऐसा कह सकता है? वही भक्त जो भगवान को शरण जाता है, समर्पण होता है, उसकी इरादे समझने की कोशिश करके चलने को चाहता है, ऐसा आदमी उसको पूछ सकता है प्रेम के साथ और वो जवाब भी देता है, उसकी शंका मिटा सकता है। ये ऐसे फालतू लोग अगर कोई पूछे लिखे पड़े बड़े बड़े, कोई कितना भी बड़ा हो दुनिया तो जवाब नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या? इसीलिए वो अहंकार का खेल बंद करो, बता भगवान की तरफ जाने की तैयारी अगर करना है तो मैं यही बताए, प्राणी वासना और कामना से मुक्त हो जाओ, चेष्टा करना, बस यही अपने को तैयार करने का सबसे उत्तम उपाय है। भगवान को मिलने की तैयारी क्या है ये बताए। ये तुम किसी नहीं बताया, अंगूठी बांधो, गंगा नहाने को जाओ, तुम नहाते तो ना तुम्हारी मर्जी, सीधी बंदी नहीं। या ये नहीं बोले गंगा मत नहाओ, पेड़ा मत लाओ, वो भी नहीं बोल, क्या करना है उतना ही बोले। असल क्या बचे हम साधना की कुछ प्रमुख तत्व, साधना के प्रमुख तत्वों की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ पढ़ते हुए। ये प्रमुख तत्व अगर छोड़ देंगे तो बाकी फालतू तत्व पकड़ेंगे ना, कुछ नहीं होता। जो इनका मकसद है सिंधु का कि जीवन में भगवान का ढंग मिलना, कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो अगर नहीं मिला तुमको कोई श्रुति ठिकाने नहीं रखेंगे, समझेगी? कैसा जरा सोचो। आज जितने भी हमारे लीडर है, निंदा की बात है,
सोचने की बात। कितने भी बड़े बड़े लीडर है, आज हमें सुन, वो लोग ठिकाने हैं क्या दिमाग, ये सब परेशान। मैं जाके 50 साल जीता हूँ, मेरा फर्म काम है, झूठा काम है, अब हो गया हमारे हमको नहीं पता। वो तैयार रहता है गोबरी खाने, समझे मेरी बात। वो सच्चा है, वो कामना में प्राण की वासना में लज्जा है, वो निकाल सकता था। क्योंकि यहाँ का काम कितना देर तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम साथ में कितना देर ले जाओगे परलोक में शरीर छोड़ने के बाद, जो तुम्हारे जीवात्मा का स्वरूप है, वो कितना देर रहेगा वो संस्कार का। तुम तो ये मानते हिंदू धर्म के लिहाज से कि मैं गए जन्म में कुछ पाप किया था या पुण्य किया था, इसी में मुझे जन्म में सुख मिल रहा है प्रपंच, क्या पाप किया था इसमें मुझे दुख मिल रहा है। कौन किया था? मैं किया था। मैं का मतलब कहाँ लगाते हो? गए जन्म में कर। एक जीवात्मा को तुम पकड़ते हो, एक जीवात्मा जो जन्म लेता है उसको मौत नहीं है, वैसा जीवात्मा है जो माया में फंसा हुआ है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि एक जीवात्मा अविनाशी जो मोह में फंसा हुआ, फिर वह अविनाशी जीवात्मा मैं नहीं हूँ, मैं तो उस जीवात्मा से भी अलग हूँ, मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। स्पष्ट 15 अध्याय अर्जुन से कहा गया। क्योंकि वो अर्जुन जब भी पूछ सकता था, लेकिन अर्जुन चुपचाप बैठा पूछे, फिर वो अविनाशी जीवात्मा मोह में क्यों फंसा, ऐसा कुछ नहीं पूछा। बहुत सी चीजें अर्जुन ने पूछा, वो छोड़ दो, उसे क्या करना है अपने। उसे कहने का मतलब ये कि अगर तुम उसको चाहते हो तो उसके साथ एक रही, भगवान के ढंग के अनुसार जन्म लेना चाहते, भगवान के ढंग के अनुसार यहाँ जीना चाहते, भगवान के ढंग के अनुसार यहाँ रहना चाहते, तो भगवान से मिलो और कुछ मत मांगो। जब भगवान अच्छी इच्छा, अपनी मंशा, अपनी इच्छा बताते हैं, वैसा तुम जीने को सीख रहे हो, उससे सब कुछ मुक्ति आ गई, भक्ति आ गई, योग आ गया, सब आ गया। समझे क्या? तुम अपनी तरफ से जब चुनाव कर लेते तो तुम भी बद्ध हो जाते, भगवान को भी तुम अपने भक्ति से बद्ध कर दो। भगवान भला ने मुझे चीज हो, मुझे कामयाब होना है, कलेक्टर बनने का, तो भगवान मुझे प्रयत्न करो, पढ़ते रहो, मेरी भक्ति करते हो, कलेक्टर भी बन जाए। कलेक्टर से ऊपर नहीं बनेंगे तुम कुछ। यहाँ कलेक्टर की बात, यहाँ वकालत की बात, बर्तन मानने वाला क्यों नहीं होता? और उसमें ये तड़प हुई कि मेरा मालिक भगवान है और मेरे अंदर रहता, सबके अंदर रहता, मुझे उससे मिलना है। वो जैसा जीने के लिए सिखाता या बोलता है वैसा मुझे जी रहा है। वो जब ध्यान लगाएगा, तैयारी हो जाएगी, ईश्वर कोई ऐसे बात हुई, माता मिल गई, माता जी उज्जैन हो गए, वो बराबर उसको कर देता उसका। समझे क्या? ये राज है सही भक्ति का, हमारे सही देशों का ऋषि। ये बातें समझ नहीं आने से आदमी दुनिया भर के नियम, दुनिया के व्रत, दान तक सब निकाल। बड़े बड़े महात्मा भी बोलते दानो उद्यापने ही धनाशी मनोने करी भक्ति आराधवा, समर्थ होता है। भक्ति दान उद्यापन वगैरह जिनके, वो पैसा जिनके पास है, रोज सत्यनारायण पूजा कर तो कोई न को रोज सब आदमी को बुलाओ, खिलाओ, भगवान नहीं मिले। उनको अहंकार और बढ़ जाएगा ज्यादा, कि फिक्र लग जाएगी कि रोज सब आदमी खिलाना, कमाना कैसा, खर्चा तो हो रहा, उतना कमाना, फिर काटो किसी घर, उधर गर्दन काटे, इधर खिलाए, क्या है बताओ भाई। समझे क्या? ये चीजें जो है वो गुमराह कर दी, भगा चाहिए। कहाँ भगवान तुमको बोला तो ये करो, हम समझते नहीं, हमारी बुद्धि एक ही बात बोलने मतलब, तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी तो अज्ञान के साथ एक है, तुम्हारे प्राण मान ऐसे चक्कर खा गए, वो माया में गुमराह हो गए। एक ही बात करना है जीवन के अंदर, जो भगवान को पाना है और पाते उसकी मर्जी का समझ करना है। मुक्ति भी उसको कुछ वो उसको पाले तो मुक्ति है सब। उसको पाने की तुम तड़प रखे ना, उसके लिए क्या क्या तैयारी करना तुमको करना पड़ेगा। अब तुम सुन क्या करना पड़ेगा, क्या त्याग करना। तुम्हारे पहले जो लोग त्याग करते जो ऐसा त्याग नहीं बचा, वो सब में रहते तुम्हारा दिल हट जाना, ज्ञान हो जाए तुमका, अरे त्याग बराबर गलत नहीं, या ऐसा त्याग नहीं बचा। ऊपर ऊपर त्याग करना, या अंदर से कुछ गड़बड़ है, वो त्याग कुछ काम कर। समझे? बहुत चीजें हैं, समझाना कठिन रहता, जो आदमी इसको कर सकता ना, तो आज भी वर्षा वर्तमान काल में भी माता जी आदि जी उसको जीते और सब बातों में उलझा सकता है, उनके मर्जी से ऐसा।
बस यही अपने को तैयार करने का सबसे उत्तम उपाय है। सर्वदा इस प्रकार जीवन यापन करो, मानो तुम परात्पर भगवान तथा भगवती माता की आंखों के एकदम नीचे हो। तुम ऐसे जीवन निश्चित करो, ऐसा समझो कि भगवान आपको हमेशा देख रहा है। और ये जीवन यापन करने से तुम क्या होंगे वो सब तुमको अनुभव बोलेगा। कोई ऐसा कार्य मत करो, कुछ भी ऐसा सोचने और अनुभव करने की चेष्टा मत करो जो उस भागवत उपस्थिति के लिए अनुपयुक्त हो। भागवत उपस्थिति तुम्हारे में प्रकट होने के लिए जो उपयोगी नहीं है, अनुपयुक्त हो, ऐसे विचार मत सोचो और ऐसा काम मत करो। ये बात बताओ। अब कहा तक फिर सीखेंगे ये मत करो, वो मत करो, वो मत कहा कर। एक बार बताए, वासना कामना अहंकार भगवान वो अंदर रहता है, सब ऊपर नहीं। ऐसी बात मोटी बात आपको कहता हूँ, हर मनुष्य को ये मालूम है, हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये जानता है कि अपन आते वक्त माँ की सृष्टि नंगे पैदा हो और जाते वक्त शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर लेकर तो भी आया बेटा आते वक्त। ये कभी सोचते क्या यहाँ का यहीं रहता, हम पाप क्यों करना, पाप से क्यों धन जुटाना, हम क्यों सहज जो मिलता है थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करूँ, एक वाजिब प्रयत्न ऐसा फिर नीचे पर दुनिया ऊपर मट्टी डाले के अगर करेगा वो मट्टी में मिल जाएगा। याद रखो, जितना इतना जोर के साथ पाप करके सुख के लिए तुम लग जाते हो, उतने उतने तुम्हारे पास समस्याएं पैदा होकर तुम घटे में चले जाते हो। याद रखो इस बात, इसलिए तुम सहज जो करते हो करते चले जाओ, उसमें बहुत रास्ता निकलेगा। भगवान का हमेशा स्मरण करते जाओ, तड़प रखो और कुछ टाइम ऐसा निकालो जिसका स्मरण करते हो, जिसके लिए काम करते हो, जिसके लिए तुम जिंदे हो, उसको मिलने का शौक रखो। कभी तुम इनके लिए जिंदे मत हो, इनके अंदर तुम्हारा प्रभु बैठा, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बीवी में, माँ में, बाप में एक पद्धति लगाया उसने कि तुमको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंदर इस पद्धति में थोड़ा अच्छा जीने को सीखो। फिर इसमें आसक्त मत हो जाओ, मेरे तरफ आने के लिए सीखो, मेरे विचार तुम्हारे अंदर भर लो, सत्संग करो, मेरा उपदेश गीता में रामायण में पढ़ो, जितना समझना है चलो ईमान के साथ। जब मेरी तुमको दर्शन होगा, मेरे साथ एकता हुई सब होगी कि वही आदमी आज करने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयारी करके अगर बैठ रहा देखा, मैं बड़े बड़े लोगों को देखा, मेरे बहुत हंसी आती, बहुत हंसी क्या तारीफ करते महात्मा के, क्या है, अरे गधे तेरे को अक्ल है ना, मुझे हम गाली दे रहे, माफ करो। अरे उन्होंने अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, तू क्या पाया रे उसके पास, तेरे पास अच्छी शासा सबका बाप बैठा हुआ है, कितने मिनट उसके लिए खर्च कर रहा, पागल है कैपुर का। अरे नको मानवाची स्तुति बोले, अरे मानव की स्तुति न को और किधर भाग रहा, तू क्या पाया, तू इतने उम्र हो गई, तू आया दुनिया के अंदर, तेरे प्रभु तेरे पास उम्र भर रहते, अगर मैं शरीर फेर के चले जाता, उसकी कभी एक झांकी तुझे मेरी क्या जरूरत, उसको पाके पकड़ लिया क्या, तो उसके साथ खो ले लिया क्या, फिर ऐसा निर्भय हो गया क्या कि भाई मैं शरीर पर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं इसमें रहता हूँ, कुछ दिन के बाद मुझे कुछ जाना है, मेरा ठिकाना और है, ऐसा कुछ समझ लिया क्या, फिर क्या पाया, कुछ नहीं पाया, माया पाया, जो नहीं है, जो भ्रम पैदा करती, जो भगवान को असली चीज को भुला देती और गुमराह कर देती। रात में हमेशा रात में विचार ऐसा भटकाते कि तुम एक ठिकाने नहीं सकते, कि तुम अपने आप को मैं किसको बोलते, भटकने वालों के विचारों को मैं बोलते, सिर जो आत्मा तुम्हारे पास संसार तक रहता उसको मैं बोलते, किसको मैं बोलते। आप एक जगह जो है तुम्हारे पास बैठा हुआ जो आता उसको पाने की कोशिश नहीं करते, उखड़ने के बाद फिर तुम्हारे बाल बच्चे रोना धोना सब करते, बस होगा, फिर उन्हें मिलने आता नहीं, कोई उसको ढूंढ के लाता, क्या खेले जाओ, देखो तो है, माँ रहो, बाप रहो, बीवी रहो, बेटा रहो, कैसे जाओ, उसको ढूंढ के फिर कोई लाता नहीं, उसको मिलता देता। तो इसी को हम क्या मूर्खता से बोले धर्म, ये काट के फेंक दिए धर्म, ऐसे ठोकर से धर्म नहीं होना बोलो। धर्म उसको बोलो कि जो तुमको पहले से लेके आखिर तक तुम्हारी समस्या हल हो जाएगा जीवन। तुम इस अज्ञान की जगत के अंदर अपनी जिंदगी कैसा जीना और लोगों से कैसा पाला, कैसा निकल जाना, मस्ती में से बाहर निकल गए, और यहाँ क्या दे के जाना इस भारत को, ये सोचो, ये सोचो समझो
और तुम अपने आप को पहले पूरा तैयार करके पूर्ण बना लो। उसके पीछे चलते चलते कुछ कुछ जो जो देना है दे दो, गुप्त दे दो या खुला दो, देते चलो। उसका नाम है देव। जो देते चले जाता है उसका नाम देव बोला। देव क्या करता है? देता है। तो ऐसे जब तुम देव बन जाते, जब तुम्हारा जीवन धन्य है और तुम कितने बार में आते हो भगवान को आपस से संकट कोई पैदा नहीं हो। संकट तो खाली पार करने के लिए बोलकर तुम कहेंगे हाथ से पार कर जाएंगे। ये बोध ऐसा है, प्रत्यक्ष बोध है। इसके ऊपर अब बोध नहीं है दुनिया के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ? दुनिया के अंदर इसके ऊपर बोध नहीं है। आखिर घूम घूम के हजारों साल के बाद ही इसी पर आना पड़ेगा। तुम पहले अपने अंदर जो है उसको जानो, अपने आप को जानो। अरे अंदर अंदर शांत था, भाव शांत स्थिर रखो। वो कैसा मंडल होता आपको समझ नहीं आता, जब तो समझ में नहीं आता। अंदर अंदर समझ नहीं आता। तुम अवस्था में जाते हो लेकिन पहुंच जाता अवस्था में तुम नहीं पहुंचते। तो सपनों की अवस्था में तुम जाते हो, तुमको ऐसा एक शरीर दिखता। कई बार नजर देता हूँ मैं, ऐसा ही शरीर दिखता। ऐसे तुमको दूसरे दोस्त दिखते, बातचीत करते, सब करते, फिर होश पर आ जाते हो, फिर वो कुछ भी नहीं दिखता। तो मेरा स्वप्न था, मैंने खुद बना दिया हुआ खेल स्वप्न, जिसको तुम खुद ही बना दिया हुआ खेल, तो स्वप्न बोलो, समझे क्या? तो ऐसी चीजें जो है पूरे सुषुप्ति को 8 महीने जब कहा जाते तो हमारी जानी जो है उम्र चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं। ऐसे गहरे में जाती तो कुछ याद नहीं रहती। बीमारी है, डॉक्टर की नींद क्यों बोली है? देती नींद आ जाती। क्या जी दर्द करता नहीं मालूम साहब, नींद नहीं गया था। अच्छे नींद चुपते होशियार क्यों? तुम उस सेक्शन में जहाँ तुमको दर्द है, जहाँ तुम्हारे शरीर में गड़बड़ है, उस सेक्शन में तुम नहीं थी। तुमको आगे सेक्शन में भेज दिया गया। लेकिन तुम जागृत है तो उस सेक्शन में जाना, उस सेक्शन से फिर इस जागृति के सेक्शन में आना, ये बहुत मुश्किल है। जैसे मेडिटेशन से प्रैक्टिस से कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता, अभ्यास करना पड़ता। वो अगर नहीं तो उसको नहीं कर। ऐसी चीजें तुम्हारे पास ही सब कुछ है, तो तुम छोड़ दे के अगर भूल गए। बड़े बड़े महात्मा लोग, अब अपन क्या महात्मा लोग ऐसा करना जी, साधारण आदमी नहीं करना। साधारण आदमी को क्या श्राप है क्या? वो साधारण ही बने रहना, उन्हें भगवान को पाना नहीं, उन्हें उधर जाना नहीं, उसको श्राप दिया गया। इसी में साधारण ही बने रहना, ऊंचा नहीं उठना बोल क्या है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपन नहीं है तो फिर उसमें रहना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य की बात है, इसलिए हम लोग खुश है। जो मनुष्य अपने आप को अब अपने अंदर के भगवान को जानता नहीं, दुर्भाग्य समझना। कितना भी बड़ा रहो, कितना भी लिखा पड़ा रहो, कि दुनिया का राजा रहो, अगर ये बात उसके पास नहीं है, वो धोखे में है। वो समझना, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं होता वो। इसे आप बताते सर्वदा इस प्रकार जीवन यापन करो, मानो तुम परात्पर भगवान तथा भगवती माता की आंखों के एकदम नीचे हो। कोई ऐसा कार्य मत करो, कुछ भी ऐसा सोचने और अनुभव करने की चेष्टा मत करो जो उस भागवत उपस्थिति के लिए अनुपयुक्त हो। जो उपयुक्त नहीं है ऐसा मत करो। जिस भागवत उपस्थिति के विलीन होने के कारण तुम दुख प्रकट करते हो, वह केवल तभी अनुभव हो सकती है जबकि तुम्हारी अंतिम सत्ता निरंतर भगवान को समर्पित रहे। क्या बताते? जो भागवत शक्ति है, उसकी उपस्थिति तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो विलीन हो गई, तुमको पता नहीं चल रहा, तो ये दुख तुम्हारे दुख भोग आ गए तुम्हारे नसीब में। ऐसा समझ, ये विलीन होने के कारण तुम दुख प्रकट करते हो। वह केवल तभी अनुभूत हो सकती है जबकि तुम्हारी आंतरिक सत्ता निरंतर भगवान को समर्पित रहे। ये आंतरिक सत्ता तुम्हारे हमेशा अंदर से, तुम क्या जानते हो ना, भगवान मैं तो आया शरीर लेकर, शरीर यहीं जल जाने वाला है, मैं तो अकेला कौन हूँ मुझे मालूम नहीं, मेरा पता मत, मैं अकेले चल बसने में कहाँ जाता हूँ मालूम नहीं, कहाँ से आया मालूम नहीं। अब तुम मालूम करके मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ क्या करूँ, ये मालूम करो। प्रतीक्षा करो और ध्यान करो। ईमान से प्रतीक्षा करके ध्यान करे तो बराबर आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है।
ये समर्पित भगवान को समर्पित हो जाओ, समर्पण हो जाओ। ये समर्पण सही है तुम्हारा अंतःकरण। तो भगवान तुम्हारे को दर्शन देंगे और जो तुम्हारी समस्याएं छुड़ाएंगे। अनुभूत हो सकती है जबकि तुम्हारी आंतरिक सत्ता निरंतर भगवान को समर्पित रहे और बाहरी प्रकृति आंतरिक भाव के साथ सुसमंजस बनी रहे। और बाहरी प्रकृति किसको बोलती? तुम्हारा शरीर, प्राण, मन, इसके अंदर जो कल्पना विचार वगैरह है ना, तो शुद्ध हो गया है। तुम ध्यान को बैठे खाली विचार आलेगी बढ़ कर, बुद्धि आलेगी समझा रही, तुम प्राण की वासना आलेगी दौड़। ऐसा है तो क्या होता? ध्यान नहीं होता, वो भगवान नहीं मिलेंगे। मुझे एकाग्रता हो तो बराबर मिलेगी, सुसमझ बने रहे अथवा कम से कम उसके स्पर्श के अधीन रखी रहे। परंतु तुम यदि ऐसे कार्य करो जिन्हें तुम्हारी आंतरिक सत्ता मंजूर न करे तो अंत में यह अवस्था धूमिल हो जाएगी और प्रत्येक बार ही दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने की संभावना कम होती जाएगी। तुमने क्या बताया? यहाँ असल में जो है ऐसे असल में अब तुमको नई बात सुना तो असल में शांति कैसी रहती? साधक पूछा तो माता जी बोलते थे शांति कैसे? माँ ध्यान कर, शाम को ध्यान पाते हैं, दर्शन में खड़े तो बोल ध्यान करो ना, तो घर में जाकर बैठ जाओ, प्रतीक्षा करो ईमान के साथ। शांति क्या चीज है तुम समझ जाए, अनुभव करो। उसके अंदर शांति आना, अनुभव करना। दूसरे दिन साधक जाके बोलना माता जी शांति तो आई, 3 घंटा 2 घंटे मेरे अंदर है, फिर चले गई। माता जी हंस के बोलना बेटा शांति को तुमको अनुभव कराने के लिए वो क्या मजा है, वो कैसे आती है, वो क्या ढंग है, उसको समझाया गया। देखो अब तुम्हारा काम क्या है, उसको अगर तुम चाहते हो ना तुम कीमत देना। भाव हमारे पुराणों में क्या है? भाव और भक्ति। जब तुम भाव देंगे अपना समर्पण, सबसे बहुत बड़ी चीज है, वो मजेदार है, वही होना होगा। ऐसा तुम विचार बंद करो। तुम्हारे जो इधर विचार है धन के तरफ, दौलत के तरफ, कामना के तरफ, क्रोध के तरफ दौड़ने वाले, तुम्हारे दुश्मनों की आदत है, कभी अच्छे लोगों की आदत, वो सब बंदरी चाला बंद करो। तो एक ही एक को तुम कीमत दो, तब वो शांति तुम्हारे अंदर आके ठहरेगी। जब तुम्हारे अंदर जगह हो सकता है, जब वो ठहरेगी तब तुम शांति के अंदर तुम रहती, तुम्हारे अंदर शांति रहती। ये मामूली बात है। बोल मेरी बातों को समझ रहे आप लोग? मामूली बात है वो, लेकिन तुमको होना ही नहीं। तुमको काम होना, क्रोध होना, प्राणों के चुलबुले होना, दुनिया भर के कारोबार होना, कल की 100-200 साल के सोच के रखे पहले, ये सारी बातें जो है तुमको बंधन में डालते। भगवान से ये छोड़ा के लिए मुझे कभी नहीं सोचे मैं हमेशा का रहने वाला हूँ। ये जन्म में अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो अगले जन्म में मैं कर लूंगा उसको, लेकिन मेरे प्यारे भगवान के साथ हमेशा एक रहने की कोशिश इसी जन्म में करूंगा। इसी जन्म में पा कर रहूंगा, उसको छोड़ूंगा, फिर उसकी मर्जी क्या है वैसा जीऊंगा। ऐसा तुम कभी ठानते क्या जी दिल में? नहीं। पहले ये मेरा काम होने के बाद 12 को 10,000 रुपये 10 लाख रुपये दूंगा। पहले मेरे को 50 लाख का फायदा होगा, तो 12 को 10 लाख रुपये होने में डाल दूंगा। क्या है डाल देना 10 लाख। 40 तो अपने घर में आ रहे, अहंकार है। 40 भी उसके, 10 भी उसके। तुम काम करो, तुम ऐसा करो उसके बजाय 12 जी तो मेहनत नहीं करता। मैं तुमको चाह रहा हूँ, मेरे को 50 लाख की जरूरत है, संसार बहुत बड़ा फाट में करना चाह रहा है, तुम मदद करेंगे, मैं उसमें से कुछ भाग आपको देता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन 40 लाख में खर्च करता हूँ, वो भी आपके अप्रूव। आप क्या बोलते बोलो, ऐसा सुन दो, ऐसा करो तो काम में लग जाओ। कभी फिर 5 मिनट ध्यान करो, वो बोलेगा 40 लाख में 10 लाख से वो तो तुम्हारा बहुत बड़ा भाग दे दो। 10 लाख रख, वो 10 लाख की क्या होती देखो। ऐसी बुद्धि उसके पास नहीं है। क्यों? अज्ञान में बंधा हुआ है बुद्धि। ये मैं कहाँ तक बोल सकूँ आप लोगों, बोल नहीं सकता, मेरा सर फट जाएगा, फिर के टुकड़े हो जाएंगे सब। इतनी निश्चितता और नम्रता होना भगवान के पास, वो तो तुम्हारे पास खेलने के लिए, कूदने के लिए तैयार है, हर मिनट हर सेकंड तुमको संभालने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसको कैसा पाना, उसको कैसा संभाल लेना, अपने पास तो आकर नहीं है, कम अपने पास वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है कि उसको हम कैसा बचा देना, इसलिए वो दूर भागे छुपा रहे।
समझे कि नहीं? बात को पता बातें ये क्यों को अनुभव दे के बताए, किसी को शांति का दे, किसी को आनंद का दे, किसी को ये दे कि विचार बंद एक और कहीं आगे विचार। दूसरे किताबें पढ़ो तुमको उदाहरण दे रहा हूँ, कोई एकदम दीवाना होकर कोई विचार ही नहीं आ रहा, एकदम दिमाग खाली हो गया, आप कैसा? उसका स्वभाव क्या था? हमेशा विचार के चक्कर में रहे तो आदत लग गई। जैसा आदमी हमेशा पिता निशान रहता, उसको मत होता, मैं मर जाता, नहीं, ये जैसा हो गया वैसा उसको विचार में रहने वाला था। निर्विचार कर दिया, विचार ने कुछ नहीं दिमाग था तो एकदम निकाल भागते गए, खाएगा एक 2 घंटे देखा कोई विचार नहीं है, मैं क्या करूँ? शांत मालूम भरा हुआ है, कुछ विचार नहीं आता। प्रभु भगवान ये बात क्या बात है, मैं समझ गया। ये पूछने को है ना, मेरे कोई विचार नहीं है। वो निर्विचार कैसा रहता तू पूछा था ना, निर्विचार ऐसा रहता। आज तुम देखो उसको बोले तू ये सोच रहे, तेरे कोई विचार अगर नहीं आते तो श्रीरंग को जाके बोलना हो कि विचार ही आया ना तेरे पास, फिर आके पूछ रहा फिर विचार नहीं आया तो सही श्रीरंग को जाके आप मेरी अवस्था बोल ले रहा हूँ तो आया, तो वो विचार नहीं होता। एक तेरी चेतना को ऐसा हटाया गया, अंदर एक सेक्शन है जहाँ निर्विचार में कैसा रहता है तो नमूना देते तो वहां रहना चाहता, घबर रहा, तो बेचे नहीं मालूम अरे कैसा जना बेटा कुछ बोलो। ऐसे वहाँ हजारों अनुभव, हजारों, एक दो नहीं। आप लोग आश्चर्यचकित नहीं, आप लोग अभी अज्ञान में दूसरी दुनिया में, वहां की दुनिया अलग है, पांडिचेरी के साथ हो उसी में जीते, समझे ना? क्या नहीं उसे जीने के लिए सीखते हो, सिखाया जा रहा हूँ, क्योंकि आगे का एक नया जगत पैदा होने वाला है, नया जगत के लोग है। तुम ये कभी ख्वाब में मत सोचो कि ऐसा होता, वो सत्यनाता कौन करता, जो पैदा करो उन्हें करना पड़ता, उसी मर्जी से होता है तो कुछ नहीं होता, जो होता तो फिर डबल पैदा होता, समझे कि? उससे से समझ जाओ तुम। इंदिरा गांधी वो क्या पैसा प्लान निकाले, बच्चे नहीं पैदा करना चाहे, बच्चे ज्यादा हुए हिंदुस्तान क्या कम हो गए, सोच लो। ये सब बातें देखा है कि तुम कितना भी करो संशय द्वारा, जब उसकी मर्जी होती है ना परम पुरुष वो कुछ अलग ही करता है। उसमें आज्ञा नहीं रहने के कारण तुम लोग कभी भी बड़ी समझ नहीं आता। ऐसी कितनी चीजें नहीं है जो बराबर उनके घटित होने वाले हैं और होकर रही है। इसे हम सोचना चाहिए कि ये ऐसी चीज है जो हमारे अंदर रहती है, सबका मालिक है वो, तुम्हारे पास बैठा हुआ है, सबके अंदर रहता है, सबके पास बैठा है, वो देख रहा है हमेशा इसका भाव क्या है, इसमें अहंकार कितना है, ये लालच में कितना है, क्या कर रहा है, उसको पसंद नहीं आता, छुप गया। क्योंकि वो बच्चा समझता है इसको, इन लालच से मेरे को कैसे रह जाना चाहता है, इसको मिलू तो वहां उसको अनुभव बता के राधा को छुप जाओ। राधा को वहां के जो कभी नहीं पूछा भगवान कहाँ है, कैसा है, प्रश्न बंद। उन्होंने भगवान को देखे, भगवान को अनुभव करे, ये ठहरा नहीं सके, उनकी बोली है हमारी विचार गड़बड़ है, हमारे में दोष है, नहीं ठहरा सकते। भगवान कैसा रहता है, भगवान की शांति क्या, आनंद क्या, मोक्ष क्या है, मुक्ति सब मालूम हो गया, उनको चखा दिया उन्होंने, समझे? वहां के प्रश्न, हमारे प्रश्न अभी है, भगवान कैसा है, शांति कैसा है, हम कितने दूर है उससे। वहां पर कोई सोचे नहीं किसी साधक, उन्होंने मजे में जिंदगी जी रहा है। आपने वो देखेंगे, आपने जैसा खाना खाता, पानी पीता, नहाता धोता, बात करता, सब करता, लेकिन आपने को उनका पता नहीं चलता कि उनके अंदर क्या चल रहा, वो किसमें है, क्या कर रहा। समझ चलो मेरे बातों का, अच्छा सुनो, समझे? वो साधना है, वो आश्रम है श्री अंदर, मामूली बात है। तो आप अंदर चाहते हैं कि वो दिव्य शक्ति जीव ज्ञान अपने शरीर प्राण में लाया जाए, उसके द्वारा अपने शरीर को परिवर्तन रूपांतर किया जाए, बहुत बड़ा काम है। उसको ठिकाना ही मुश्किल है कि परिवर्तन रूपांतर करो, उन्होंने सब बता दिए कैसा करना क्या, वो करने लग जाओ, हो जाता, नहीं कर तो कहाँ से होता, समझेगा? उसे लिखने वाला लिखा, आपने खुद करके बताया, एक पहला में कौन सामने खुद करके बताया, उसे क्या होता, बादाम खाया, फिर से क्या व्यायाम किया, कैसा करना बताया, पुस्तक भी लिखा, खुद पहला होके बताया, मेरे अंदर ये चमक कर है देखो बताया। अपन घर को आके करते क्या, इसलिए पैसा कितने शर्माए देखते, कितने सांडू आते, कितना सर्कस आते देखते, 4 दिन मांग अपना ऐसा कर सकते, फिर करते क्या? इसलिए दुनिया के अंदर पुस्तक में भगवान परिपूर्ण दुनिया बनाए, लेकिन परिपूर्णता हम नहीं चाहते,
इससे हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं आती। हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं आती तो हमारा समाज, हमारे लीडर, हमारे लोग कोई परिपूर्ण नहीं होते। इसे याद रखो। बोल यहाँ कहते हैं ना तो तुम अच्छी तरह से समझो और समझो कि कैसा चलना है इसके बाद। ऐसा सोचो, खाली ढकोसला धर्म में कुछ फायदा नहीं बताते। हमारे धर्म में सोचते आप कुछ ढकोसला खाली, कुछ भी नहीं होता। श्री माता जी का दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि वो छोड़ देता है उस बात को। थोड़ा मजा में से ठीक है बोलता, फिर इधर उधर घूमता, उसकी आदत हो जाती है ये बैठे बैठे मिल जाना। तो शेर होते बैठे बैठे ऐसा में था। तुमको अभ्यास करना हो, कौन सी चीज ऐसा है तुम बगैर अभ्यास के पाए दुनिया में आने के बाद बताओ तो सही बोलते माता जी। तुम खाना खाने के लिए तुमको छोटे पर में तुम्हारे अम्मा सिखाए, तुम्हारे टट्टी जाने को सिखाए, सिखाए खाना खाने सिखाए, पानी पिलाए, सब बातें तुमको अभ्यास करते करते आए। ये भगवान ने मिलने का अभ्यास करना नहीं पड़ता क्या? ये सोचता नहीं, कभी नहीं सोचता, गुमराह रहता, उसको सीखना पड़ेगा। यदि श्री माता जी की कृपा को वहाँ बने रहना और कार्यकारी होना है तो तुम्हें शुद्धि के लिए एक प्रबल संकल्प बनाए रखना होगा। शुद्धि के लिए तुमको एक प्रबल संकल्प बनाए रखना होगा और संकल्प के साथ चलना भी होगा। तो तुम बराबर माता की उपस्थिति तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर नजर आएगी हमेशा। और ये कही एक ऐसी अपेक्षा रखनी होगी जो न तो झिलमिलाती है और न बूझ ही जाती है। झिलमिल नहीं रहती प्रत्यक्षा, जैसे रामकृष्ण परमहंस पुस्तक किताबें पढ़े हुए लोग देखो, उनको बीवी नहीं थी क्या? थी। वो नाम भगवान का नाम दे देते, पूजा पाठ नहीं कैसे जिए जो उनको भिखारी बोलते क्या पर खाली एक टाइटल देके बाग में रख दिया। महात्मा है क्यों आए दुनिया में? उनको मुक्ति की जरूरत थी क्या? रामकृष्ण परमहंस नहीं, किसी जरूरत थी? भगवान की मर्जी के अनुसार ये कुछ लोगों का उद्धार किया, कुछ लोगों को योग सिखाया, उसे कौन अच्छे निकल गई? जीविका साथ जो निकल गया, बाकी सब ढको से। क्यों? उनकी इच्छा नहीं, तो चाहते नहीं। किसी संत माता साधुओं का तुम लो, जब वो नहीं चाहते तो जबरदस्ती उन्हें घुसाते हैं। बहुत तुम ज्यादा गिड़गिड़ा है अपना अनुभव दे सकते, थोड़ा देर जब तुम उसका अपमान करते उसको रखते हुए भी तुम मन के बंदरी चाला से करना शुरू कर देते तो छीन लेते। उनका सुदर्शन चक्र है उन लोगों जैसा भगवान विष्णु के पास है, अगर लोग पाते हैं वो देते हैं, छीन भी लेते। इससे अपन कभी गफलत में नहीं रहना कि अनुभव नहीं होता, यहाँ भगवान नहीं मिलते, भगवान बात नहीं करते, भगवान यहाँ नहीं है। जितना जो गड़बड़ चला ये गड़बड़ से अन्याय चला, सब रुष्ट हुई बदमाशी, भगवान तो है नहीं। अब क्या होता कि क्या नास्तिक है, सब बेकार, सब मूर्खतापूर्ण बातें अज्ञानी लोगों की है। समझे? बाहर से कितना बड़ा लिखा पढ़ा लो, दौलत लो, बहुत बड़ा सीट पर रह, संतों के और महात्माओं के और भगवान की नजर में वो नंबर एक का देखो और गफलत में जिंदगी जी रहा, इतना याद रखो। समझे? वो लोग कभी कच नहीं खाते कि दुनिया को वो लोग जिलाते नहीं, ना बर्बाद नहीं कर सकते। भगवान की मर्जी के अनुसार सब कुछ होता है, उनको पक्का ज्ञान है, वो देख लेते हो और ऐसा करते हो लोग। इसको ना अच्छा दिमाग में याद रखो। और तुमको संशय है, तुम 11 अध्याय गीता का पढ़ के देखो। भगवान पुरुषोत्तम में जो चाहा वही कुरुक्षेत्र युद्ध का हुआ। अर्जुन के हाथ में बताया है, अर्जुन अगर तू मैं काल रूप से यहाँ प्रकट हो गया हूँ, अथॉरिटी के साथ बोले भगवान कृष्ण, क्या अगर तू न युद्ध करा, तेरे बिना युद्ध की भी ये जो फौज खड़ी हुई ये नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे बोले, जिनको मैं पहले मार दिया हूँ। आज भी भगवान की वाणी यही है, पहले मैं झूठों का घंटा बजा दिया हूँ। जो बदमाश है उनकी लंबर लग गई और चलते चले गए, खड्डे में जाते रहेंगे। ऐसी तरह से भगवान का काम चलता। उसको सोचते आप लोग नहीं, बराबर नहीं पढ़ते किताब, सोचते नहीं। वहां बताया आदमी को सका भक्त है या तुम लोग को नहीं बता। तुम प्रेम भक्ति करो, तुमको भी आज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या तुमको जरूरत से तो बताता, मैं तो नहीं बताता। वो तो बात कर देता पहले 5 साल से पहले अपने विश्व विराट स्वरूप में गीता में स्पष्ट लिखा गया, तुम होशियार होना बोल। देखो भीष्माचार्य उन्होंने बोलता, भीष्माचार्य मर रहे, कृपाचार्य मर रहे, द्रोणाचार्य मरे, तुम्हारे दाढ़ों में जा रहे, उनके मस्तक फूट रहे, सब वर्णन है। आज तुम वो वर्णन सुनते हुए भी तुम आधी बहुत बड़े गफलत में रहते हो। कितनी अपनी बुद्धि बेकार है,
पहले वहां परम पुरुषोत्तम के अंदर जो बात घटी थी वही दुनिया में होगी। इसकी ताकत नहीं कि उससे विरुद्ध करने की। एक बार बता दे श्री बस अखंड भारत होकर रहेगा और बराबर भारत को भारत करने वाला कोई भारत सब देशों का सब राष्ट्रों का गुरु बन के जीना है। तो एक बार वाणी हो गई और वो जो होगा उनके अंदर होगा, विश्व विराट पुरुष के उनके अंदर, और वो काम चल रहा है बस। कितना भी खराब होगा कितना भी पुकार लो तुम, वो कैसा रंग लाता है देखते चलो बस। क्या अर्जुन को वहां बाढ़ने लगे, अर्जुन को तकलीफें हुई, लड़ना नहीं पड़ा, सब पड़ा। इस बात को अगर सूक्ष्मता से साथ तुम सोचेंगे तो यह गांठ बांध देना आज कि भारत बराबर सब राष्ट्रों का देशों का गुरु बन के रहेगा, और ये कैसे कैसे जो बेकार लोगों का सजा होना उसको सजा हो जाएगी। अपना उसको भगवान ने चाहता क्या भीष्माचार्य कृपाचार्य ये तपस्या नहीं थे, वर्चस्व नहीं थे, कैसे हत्या थे, एक एक आदमी लाखों का तीर चढ़ाकर मसाला करने वाले थे। कैसा उनकी मर्जी में नहीं आया पुरुषोत्तम की तो चुटके में उड़ाते गए। ये बात हमारे समझ आना या भूलना बहुत बड़ी गुना है। हमें ये समझ लेना कि एक परम पुरुषोत्तम का स्वरूप है, सृष्टि के पहले से सब पहले ये सृष्टि हमें उसके अंदर है, इसकी जान सब उसके अंदर है। वहां उन्हें जो कुछ कर देगा अपने संकल्प से यहाँ घटित होना प्रारंभ हो जाता। उसका ढंग क्या है वो कभी तुमको नजर नहीं आएगा। उसका ढंग तुम यही मानो वो झूठ बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा पड़ रहा, बहुत बड़ा, हाँ बढ़ते रहता मट्टी में मिलने के लिए याद रखो। और उसको टाइम में हम किस तरह से खड्डे में हल्लू उतार देता, वो बाद में तुमको समझ नहीं आता। अरे ऐसा होता उसका अपने तुमको मालूम क्या आता मट्टी को पहले सृष्टि पैदा की जब मालूम नहीं है किधर जा रहे मालूम, अब क्या होने वाला कुछ मालूम नहीं। मालूम उसी को होता है जो उसका सखा भक्त है, जिनसे उसको काम लेना है। ऐसे श्री अन्न माता जी ऐसे थे भगवान पुरुषोत्तम, इसे वो लोग जो डिक्लेयर करे कितना डिक्लेयर करे सब। आप उनको आपके लोगों को राजकारण में कैसा चला वो पढ़ने के लिए उनका लिटरेचर पढ़ना, क्योंकि उनको बुद्धि कहाँ है, दुर्भाग्य है वो। उसमें पढ़ो उन्होंने एक एक बात कैसी लिखी, कैसा एकता लाना, कैसा भारत में एकता लाना, सब बातें पहले लिखी। ये बातें समझ लाना बहुत कठिन है। आज के सत्संग में बोल दिया, आपको बोल दिया कि ऐसी चीज है जो वहां घटित, इतना याद रखो, जो वहां घटित होगा ये युग परिवर्तन है 100 साल के बाद। भगवान की मर्जी में जो वहां घटित होगा उन्हें पहले करके बैठ जाते। तुमको अर्जुन को बताया, तुमको नहीं बताया, इतना ही फर्क। और किसी को बताया तो वहां के साधकों को बताए दे होंगे, लेकिन बराबर वैसे घटित होगा, उसको कोई उंगली नहीं डाल सकता। इसके याद रखो। फिर और कैसा मजे की बात है, देखो इधर क्या के ये बुधान परिषद समझो, इधर क्या के उनके वेदव्यास गुरु जी थे जो कौरवों के, वो वेदव्यास के पास धृतराष्ट्र ने रोया, ऐसा ऐसा है, मेरे को सब बातें मालूम होना गुरु जी, मैं अंधा हूँ, अब ऐसा तो हो रहा है, क्या करना। गुरु जी देखे कि हौले तो सुनने वाले नहीं, अब इनको मालूम हो तो जरा सुकून मांग रहे लोग। अच्छा मेरा शिष्य रह देता संजय बोलने वाला, उसी उदाहरण तुम सब सुन लो। अब देखो संजय उधर जो जो घटित हो रहा बराबर इधर बोल रहा, जो अर्जुन कृष्ण का समाज है ये धृतराष्ट्र अंधे को बोल रहा। अंधे की आंखें कभी नहीं खुले, आंखें तो खुले संजय के गुरु जी की कृपा से, अर्जुन के खुले भगवान की कृपा से। दिव्य ज्ञान दोनों का एक ही है, लेकिन कहां तक बोलना वहां तक बोलते फिर वो छीन ली गई। अरे आप क्या हो रहा है, तमाम खत्म दुर्योधन, आप क्या साहब दुर्योधन खत्म हो गए तो बोलो बोले से बोली उतना दिख रहा, मेरे कुछ ही नहीं दिखा, उसमें समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ ऐसा हुआ। क्या मर्जी की बात, हम विश्वास करते क्या जैसे गीता अपन देखो से बात, गीता भागवत से नहीं दे वो आधेरी करे, उसके 17-18 अध्याय नहीं 54 अध्याय। इतने मूर्ख सुना रहे 54 लो 500 10 उससे क्या करना है। असल एसेंस उसके अंदर क्या है उसको सोचना, उसके अंदर का खींचना, अपने अंदर भरते चल जाओ, जितना ले सकते लेके साधना करो, और वहां पर कैसा गवाह सुविध के साथ रखे हो ज्ञान को, और वो ज्ञान बराबर घटित हुआ। धृतराष्ट्र देखते रहा तो बोलते फला न मर गया, फला न मर गया, ऐसा था पुरुषोत्तम पहले बताए। अच्छा अभी आप लोगों को सवाल करता हूँ, सोचो मेरी बात पर। मैं पूछता आप लोगों को प्रेम से, जब संजय बोला कि भाई वो बहुत बड़ा विश्वविराट स्वरूप बताया अर्जुन को, उसने देखना चाहे द्रोणाचार्य सब उसके अंदर अटक रहे, मर रहे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये सब हो रहा। धृतराष्ट्र जी अपने राजा को बोल रहा, व्यास का शिष्य, जब भी वो धृतराष्ट्र को बुद्धि हुई क्या जी,
अरे ऐसा हो तो कि भगवान बता रहे ये बात सही है, चलो भंग करो, शरणांग जाओ, सब हो जाए। कितना जल्दी हल होता था, लेकिन क्या क्या उन्हें ऐसा उसकी बुद्धि हो। आज भी ऐसी है जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, जो भगवान को चाहता नहीं, जो गफलत में रहता, उसको माया भगाती है। इसलिए बात है, ईश्वर हृदय में है, लेकिन वो क्या कहते हैं, माया में घूमता है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो यंत्र के ऊपर आरूढ़ के जैसा घूमता है, वहाँ धतराष्ट्र उसके फल जो घूमते रहे। वो बोलने का बोलते रहा उन्हें, लेकिन वहाँ बोलना चाहिए था उन्होंने कि भाई बस करो, हमारे जो ये है राज्य छोड़ देना, काय को बच जाते थे, लेकिन नहीं। कैसा चमत्कार का ग्रंथ है, एक एक मैं कितने बताऊं, तुम हजारों निकाल के बता सकता, मैं बताना नहीं है। गीता गीता तो काम उसका है, गुरु का अंदर पढ़ के समझा, हमारा काम है हम पढ़ लेना, बढ़ लेना। कभी कभी ऐसे चुटकुले रहे, तुम्हारे तुम लोगों की सेवा करके जो माता जी करो बोले करना, तुम्हारे समय में आया पकड़ ले नहीं तो कुछ भी नहीं। गीता समझाना कितना मुश्किल है। गीता मामूली बात है, गीता समझाते बैठो तो आत्मा को कृष्ण दिखना, उसका नाम गीता समझाना। ऐसा कृष्ण क्या छूट जाती क्या गीता बोल, वो पहले कहा जाए जो गीता पढ़ता मुक्त हो जाता, सुनने वाला मुक्त हो जाता, पढ़ने वाला होता। मामूली बात है कि वैसा होना, उसको वरदान है। वैसी तैयारी नहीं तो दंड है। वो पढ़ लो, अपना पढ़ लो, खूब मजे में रहो, बोलो बोल अभ्यास करना। कब करना अपना अभ्यास, खूब करना तो बड़ा मजा आता है। तो कहने का सारांश क्या, माता जी विषय जगने हो या भगवान हमेशा अपने अंदर है, अपने साथ रहते। अपन उनको देखने की, अगर उनको कीमत देखकर शांत रहते, हमेशा चुपचाप, दूसरे बातों में रस नहीं लेते, अपनी चेतना बाहर नहीं फेंकते, घड़ी घड़ी उसी का अभ्यास करते, तो तुमको मिनटों में मिल जाती, हमेशा दर्शन होगा। तुम जो चाहे पूछो उत्तर आएगा, नहीं तो कामना में और और दूसरे में दौड़ते रहते हैं, उसके लिए दया रहती है। इसे भगवान बताया, बाबा मेरे भक्त अर्जुन कितने प्रकार के, क्या आत्मभक्त, दुख है जब पुकारने वाले, वो भी मेरे भक्त है। अर्थात आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।